Good morning, children. Today we will learn new topic from chapter 4, that multiplication of a fractional number by a whole number. Okay, so what we are going to learn in this, that we will multiply fractional with a whole number. So we have to follow one properties. What is your property? That to multiply a fractional number by a whole number, multiply the numerator of the fraction by the whole number and the denominator remains the same. Okay, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी होल नंबर से, सो आप क्या करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी व्हाट वी विल डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन, जो भी न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर मीन्स जो आपके फ्रैक्शंस के अपर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ए न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल बी सेम. ओके, जैसे विल टेक ए एग्जाम्पल देन ओनली यू विल गेट इट. जैसे यहाँ पे 2/3 है और उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आपको क्या करना है? ये जो दो न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एंड योर डिनोमिनेटर वी विल द सेम. सो 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3 आपको एज इट इज़ रखना है, इज इक्वल टू 5 2 = 10, 10/3. मतलब आपका डिनोमिनेटर क्वेश्चन से लेकर आंसर तक सेम ही रहेगा. ओके, हमें उसे चेंज नहीं करना है. हम नेक्स्ट एग्जांपल 4/7 × 6 क्या करेंगे? हमको न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करनी है. इट मीन्स 4 × 6 एंड डिनोमिनेटर विल बी इन डिनोमिनेटर. सो 4/6, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 7, 6 4 = 24, so 24/7. नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ़ आई टेक 2/7 × 9, तो हम क्या करेंगे? दोनों भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 9/7, 2 9s are 18, so 18/7. Got it? Okay, now same multiplication we will see with a fractional number. Means you have to multiply fractional number by a fractional number. Okay, let's see. So multiplication of a fractional number by a fractional number. So we have to follow 3 steps. To solve this we have to follow 3 steps. First, multiply the numerator of the two fraction. जो भी आपको दो फ्रैक्शन रहेंगे, सबसे पहले आपको दोनों के न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करनी है. एंड इन सेकेंड, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द टू फ्रैक्शन. नेक्स्ट डिनोमिनेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना है. एंड इन लास्ट, सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट टर्म. जो भी आपका आंसर आया है उसको आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. 5/21 × 7/10. So we children, first you see the question. 5/21 × 7/10. Okay, so if you will see, you will get it. In the table of 5, again one thing you have to remember, that is ये ऐसे अगर if you will see in parallel, जैसे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन. जैसे ही हम ऐसे देखें, ऊपर का नीचे या फिर ऊपर का ऐसे इन क्रॉस, सो इट विल बी इन डिवीजन. ये क्या रहेगा? आपका डिवीजन है. सो इफ़ यू विल सी, हम 5 को 10, मतलब 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. सो इन द टेबल ऑफ 5 यू आर गेटिंग 10. कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. सो व्हाट वी विल डू, हम 10 को 5 से कट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स, मीन्स 10 को मैंने 5 से 2 टाइम्स में काटा है. 5 2s are 10. ओके, सेम हियर इफ़ यू विल सी 7, यस 7 के टेबल में 21 आता है, यस 3 टाइम्स. सो 7 3s are, तो मैं यहाँ पे काटूंगी 7 1s are 7, 7 3s are 21. नाउ वी गॉट ए न्यू फ्रैक्शंस, दैट इज़ 1/3 × 1/2, जो आपका बचा हुआ है. लोएस्ट फॉर्म करने के बाद आपका क्या बचा? 1/3 × 1/2. नाउ व्हाट इज़ आवर रूल? फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर 1 × 1 डिवाइडेड बाई, देन डिनोमिनेटर 3 × 2. ओके, सो 1/6, दैट इज़ योर आंसर. और नेक्स्ट लास्ट तुम्हारा था सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमने पहले ही उसको रेड्यूस फॉर्म में लिख लिया है. सो नो नीड टू रेड्यूस हियर, ऑलरेडी इट इज़ reduced. Okay, again one example we'll see. So here if we will see 2/5 × 1/8, तो 2 और 8, so 4 2s are 8, so 2 1s are 2, 4 2. फिर से हम reduce करेंगे उसको, लेकिन 1 और 5 हम इसको
कैंसिल नहीं कर सकते. Okay, so now we got one new fractional form, that is 1 by 5 into 1 by 4. So next we same thing we will do. We will multiply first numerator then denominator. So your answer is 1 by 20. अगर हम इसको reduce नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्वेश्चन में इसको reduce कर लिया है. ओके, समझ में आया आपको? Now next we will see, if you will get one mixed fraction and you have to multiply by a fraction, improper fraction. Okay, so what we will do, we know that we have to convert this mixed fraction into किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है. ओके, सो वी नो दैट 5 3 are 15 plus 1 16, so 16 by 5. So we got now 16 by 5 into 3 by 8. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिविजन करेंगे. कैसे? क्रॉस में. सो ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, और 3 और 5 हम उसको नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एक न्यू फ्रैक्शन वी गॉट 2 by 5 इंटू 3 by 1. सेम क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर की करेंगे. सो 6 by 5. समझ में आया? अगर आपको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलता है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. फ्रॉम फर्स्ट जब से मैंने चैप्टर चालू किया है तब से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट, अगर आपको दोनों भी मिक्स फ्रैक्शन मिला, क्वेश्चन में क्या मिलेगा, अगर आपको दोनों भी मिक्स फ्रैक्शन मिला है, आपको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है. सो व्हाट वी विल डू, सो सेम थिंग, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दोनों को आपको कन्वर्ट करना है. ओके, तो यहाँ पे 3 by 4 है. सो हमने इसको कन्वर्ट किया 15 by 4, 6 2 by 5 को 3 by 2. कैसे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर के साथ एडिशन. ओके, सो 15 by 4 and 32 by 5. दिस इज योर न्यू fractions that we have to multiply. So 15 by 4 into 32 by 5. Now we will, what we will do, we will do the reduction. So we will convert into reduced form. So ये 15 है, यहाँ पे 5 है. 5 3 जा 15. So 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. यहाँ पे 4 है, 32. Yes, in the table of 4 we are getting 32 8 times. So 4 8 जा 32. Now we got a new fraction 3 by 1 into 8 by 1. Same numerator and denominator, 24 by 1. सो 24 1 by 1 मतलब कोई भी चीज़ को हम अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन 1 से करें, योर आंसर विल बी दैट नंबर इट सेल्फ. सो योर आंसर इज 24. वट यू गॉट? 24. ओके चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी ईजी, जस्ट यू हैव टू पुट अ फॉर्मूला. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.